बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अभिकथन है, संकुल है CONH3 का होल 5 BrSO4 बेरियम क्लोराइड के साथ श्वेत अवक्षेप देता है। कारण है संकुल CONH3 का होल 5 BrSO4 विलयन में वियोजित होकर Br- एवं SO4 2- देता है। विकल्प ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बे है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प से है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प दे है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य है। तो हमें बताना है कि जो हमारा ये संकुल दिया गया है, उपसंयोजन संयोजन यौगिक जो दिया गया है, उसमें बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया हो तो वो क्या देता है, श्वेत अवक्षेप देता है। और कारण दिया गया है कि जो संकुल है हमारा ये वाला विलयन में वियोजित होकर Br- SO4 2- देता है। और हमें विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, उपसंयोजन यौगिक। तो अब हमें पता होना चाहिए कि उपसंयोजन यौगिक होता क्या है और उसमें किस प्रकार से कौन सा भाग वियोजित होता है, कौन सा नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, CONH3 का होल 5 BrSO4। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि अगर ये जलीय विलयन होगा इसका, तो ये आयनित होकर क्या बनाएगा, संकुल जो है वो आयनित नहीं होता है, वियोजित नहीं होता है। तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। NH3 का होल 5 Br प्लस के 2 प्लस SO4 जो है वो वियोजित होकर SO4 2- बनाएगा। अब इसने बोला है कि इसकी जो अभिक्रिया है हमारी, इनकी अभिक्रिया हम करवाते हैं बेरियम क्लोराइड की। ठीक है, तो जो बनने वाला उत्पाद है वो क्या बनाता है, श्वेत अवक्षेप। तो इसमें जो बेरियम क्लोराइड है Ba, तो ये SO4 के साथ अभिक्रिया करके BaSO4 बनाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, श्वेत अवक्षेप होगा। और बाकी जो संकुल है हमारा यहाँ पे CONH3 होल 5 Br और यहाँ Cl2 हो जाएगा। ये वाली अभिक्रिया ऐसे हो जाएगी हमारी। तो ये जो है वो क्या है, श्वेत अवक्षेप बनता है। तो ये वाला जो कथन है वो क्या है, सत्य है। अब आते हैं हम कारण पे। तो कारण क्या दिया गया है कि संकुल जो है हमारा वो विलयन में Br- SO4 2- देता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा कि जल योजित अगर जलीय विलयन है तो इसमें क्या देगा, एक तो ये संकुल देगा और एक क्या देगा, SO4। अब Br किस में है, संकुल में है, तो Br- नहीं देगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Br संकुल भाग में उपस्थित है, भाग में उपस्थित होने के कारण ये आयन के रूप में, आयन के रूप में विलयन में उपस्थित नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये कारण जो हमारा है वो क्या हो गया, गलत। अब हम, पहला हमारा क्या है, सही, दूसरा कारण गलत है तो व्याख्या कैसे कर सकता है किसी की, क्योंकि कथन ही गलत है तो वो किसी की व्याख्या नहीं करेगा। तो जो हम देखिए हमारा विकल्प क्या आएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो हमारा जो विकल्प से है वो हमारा क्या होगा, सही। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।